हेलो एवरीवन, टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास को शुरुआत करते इसके पहले मैंने कल क्लास करवाया था, एक क्लास हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी पिछली क्लास तो जाकर देखिएगा, आपको पसंद आएगी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन कल के क्वेश्चन से थोड़े से आपको इजी टू मॉडरेट मिलेंगे। आपको अच्छा लगेगा, क्लास लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, और पसंद आएगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, डेली ये 2 बजे क्लास मिलती है। इसके अलावा 12 बजे आपको CDP की क्लास मिलती है, जो कि CTET के लिए MPTET के लिए होता है। ओके, तो ये क्लास आपको जो GS और GK की है BPSC TRE 4 के लिए, ये आपके 1 से लेकर 12 तक की जो क्लास है सभी के लिए, जहाँ पे GS सबसे पूछा जाएगा सबके लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इसमें केवल अनुशंसात्मक होते हैं। ये केवल क्या होते हैं? अनुशंसात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले नागरिकता अधिनियम कब लागू हुआ था। तो भारत में सबसे पहले जो नागरिकता अधिनियम है ये 1955 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं। तो ये आपकी 543 सीटें हैं। और लोकसभा किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये आर्टिकल 81 में है। और राज्यसभा जो है, राज्यसभा को 80 में बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में है, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में। लोकसभा को निम्न सदन, ठीक है, निम्न सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन कहते हैं। यही राज्यसभा को उच्च सदन, ठीक है, उच्च सदन और स्थायी सदन भी कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एक चीज़ और है कि जो धन विधेयक पूछा जाता है, धन विधेयक आर्टिकल 110 में दिया गया है। तो जो धन विधेयक है ये आपका सबसे पहले कहाँ पे पेश किया जाता है। तो ये सिर्फ लोकसभा में, ठीक है, धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, भारत में सामाजिक न्याय का क्या अभिप्राय है। भारत में हर व्यक्ति को समान अधिकार, ठीक है, भारत में जो सामाजिक न्याय है उसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार किस में दिया गया है? आर्टिकल 14 में। ठीक है, आर्टिकल 14 के तहत सभी नागरिक समान हैं कानून के समक्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई थी। यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, दो जगह पे है तो आप ये दोनों ही कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने का अधिकार है। तो आपातकाल लगाता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, 352 के तहत आपातकालीन घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, 370 आप जानते हैं, ये आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। मैंने ऊपर बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आंसर कर सकते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में गैर सरकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो गैर सरकारी आंदोलन की जो शुरुआत है ये 1920 में हुई थी। 1930 में आप जानते हैं नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, नमक सत्याग्रह
और आपका क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे, जो भी मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूँ ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस योजना के तहत गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, ठीक है, नरेगा जिसे आप कहते हैं, मनरेगा कहते हैं, ये गरीबी उन्मूलन के लिए स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, देखिए जो एक्सप्लेन करने वाला होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज देने वाला होगा, मैं उसे ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दांडी मार्च किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। कितने लोगों के साथ? तो 78 लोगों के साथ। आपसे यहीं से पूछता है कि कौन अंग्रेज पत्रकार इनके साथ था इसी भीड़ में शामिल? तो वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर था, जो कि पत्रकार था विदेश, ठीक है, अंग्रेज पत्रकार था और ये महात्मा गांधी के साथ इसी में शामिल था, ठीक है। तो ये जो दांडी मार्च है ये आपका साबरमती आश्रम से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का झंडा निर्धारित किया गया? भारत का जो झंडा है वो निर्धारित किया गया किस अनुच्छेद के तहत? 51, 19, 51, 48 या फिर आपका 1। तो अगर जो 51 है, 51 के तहत ये निर्धारित किया गया कि भारत का झंडा होना चाहिए, ठीक है। बाकी 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 में, और आर्टिकल 48 में क्या है ये आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस महायुद्ध के दौरान भारत में अहमदाबाद का हड़ताल हुआ था? तो भारत में अहमदाबाद का जो हड़ताल हुआ था उस टाइम प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध। और अहमदाबाद का जो हड़ताल हुआ था ये आपका कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध के समय अहमदाबाद हड़ताल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया गया है? किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 370 में 370 का उल्लेख किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था। और कहाँ पे? गोकुल तेजपाल विद्यालय में। ये है कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में यहाँ पर हुआ था। इसकी बैठक सबसे पहली अध्यक्षता किसने की थी? तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे आप। 1905 में आप सभी जानते हैं बंगाल का विभाजन हुआ था, कर्जन के द्वारा किया गया था, बंगाल का कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत, और ये आंदोलन 1922 में बंद भी कर दी गई थी चौरी चौरा कांड के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने प्रजामंडल की स्थापना की थी? तो प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। बाल गंगाधर तिलक। तो ये क्या था? बाल गंगाधर तिलक ने प्रजामंडल की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है जब आवश्यक होता है तब ये दोनों सदन संयुक्त बैठक रखते हैं। अच्छा, इन्हें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? तो ये राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। अगला क्वेश्चन है,
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय राष्ट्र संविधान का जीवित संविधान कहा जाता है? भारतीय संविधान का जीवित संविधान BR अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? तो खाद्य उत्पादन बढ़ाना ये मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये 368 में है, ठीक है, 368 में। 370 आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने शहीद का किताब पाने के लिए हंगामा किया था? शहीद का किताब पाने के लिए, तो ये भगत सिंह ने किया था, ठीक है, भगत सिंह ने। राजगुरु को आप जानते हैं, ये और चंद्रशेखर आजाद को, ये सभी लोग किससे संबंधित हैं? काकोरी कांड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में महिला आरक्षण से संबंधित कानून कौन सा है? किस वर्ष पारित लागू किया गया था महिला आरक्षण से संबंधित? तो महिला आरक्षण से संबंधित 1905 में ये कानून पेश जो है लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन चौराहे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोल्डन चौराहे की स्थापना ये किया गया था पंडित नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान CR दास किसका प्रतिनिधित्व करते थे? यानी चित्तरंजन दास। तो ये उस टाइम पे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया? किस अधिनियम ने? तो ब्रिटिश साम्राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया, ये 1935 के तहत प्राप्त हुआ था, ठीक है, 1935। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च सेनापति होते हैं? तो ये आर्टिकल 52 में दिया गया है कि जो राष्ट्रपति है ये भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 52 में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, और आर्टिकल 53 में बोला गया है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। बाकी इनमें निर्वाचन की विधियों के बारे में बताया गया है 54 और 55 में। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मशीनों का राज्य कहा जाता है? तो मशीनों का राज्य तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति और अहिंसा का सिद्धांत किसका है? शांति और अहिंसा का सिद्धांत गांधी जी का है। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता की सिफारिश की थी? तो नेहरू आयोग ने भारत में राजनीतिक स्वतंत्रता की जो है सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा की? तो रक्षा उत्पादन नीति की घोषणा 2005 में की थी। अगला क्वेश्चन है, अब थोड़ा भूगोल से प्रश्न होंगे, ठीक है, भूगोल से थोड़ा प्रश्न होगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये राजस्थान है, ठीक है। सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पर्वत भारत का और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है? भारत और तिब्बत के बीच सीमा बनाता है कौन सा पर्वत? तो ये आपका हो जाएगा हिमालय, ठीक है। कौन? हिमालय। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण का कश्मीर कौन सा राज्य जाना जाता है? कर्नाटक। कर्नाटक को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना है, सरस्वती है, गोमती है, नर्मदा नहीं है। ये नर्मदा किसकी है ये आप कमेंट करके बताएंगे। तो ये यमुना की है, ठीक है। अच्छा नर्मदा
किसी की नहीं है, ये सीधे अरब की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला है किस निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भूमध्य रेखीय जलवायु का उदाहरण है। भूमध्य रेखीय जलवायु का उदाहरण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे नीची परत को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, जो कि जहाँ पे जिसको आप क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, अरे यार ओहो, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर आपका आता है। और ट्रोपोस्फियर में ही जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, बादल का फटना, बारिश, जो भी चीज़ें होती हैं सब ट्रोपोस्फियर में होती हैं। इसके अलावा जो वायुयान उड़ते हैं, सैटेलाइट वगैरह, सब कुछ ये स्ट्रेटोस्फियर में आपका आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के बादल वृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वृष्टि के लिए जिम्मेदार होते हैं किस प्रकार के बादल, निम्बस प्रकार के। ठीक है, निम्बस। अगला क्वेश्चन है कौन सा वायुमंडलीय दबाव प्रणाली उच्च दबाव प्रणाली कहलाती है। तो वायुमंडलीय दबाव प्रणाली उच्च दबाव प्रणाली कहलाती है, ये आपका हो जाएगा उच्च दबाव प्रणाली। अगला क्वेश्चन है हवा की दिशा किसके द्वारा मापी जाती है। तो ये एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है, बैरोमीटर से हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो वायुमंडल का नमी है वो मापा जाता है हाइग्रोमीटर से, बैरोमीटर से, बैरोमीटर से आपका दबाव मापा जाता है वायुमंडल का। थर्मामीटर आप जानते हैं तापमान, और हाइड्रामीटर ये आपके पानी को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा मौसम का पैटर्न वायुमंडलीय चक्रों के कारण होता है। तो जलवायु परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन या जलवायु स्थिरता, ये वायुमंडलीय चक्रों के कारण होता है, तो ये आपका मौसमी परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो वो आपके 40 प्रश्न हमने यहाँ तक किए। ठीक है, 40 प्रश्न, एक मिनट, यहाँ तक हमने 40 प्रश्न किए। ठीक है, अब हम करेंगे 10 प्रश्न और। भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। तो ये आपका 2002 में अपनाया गया था भारत का राष्ट्रीय जल नीति। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के बीच जल विवाद को सुलझाने का प्रावधान है। ये आपका 262 में दिया गया है, 262 में। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा कब की जाती है। तो जब राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में हो, केवल संसद के प्रस्ताव पर, राज्यों के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, तो दोनों ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ कौन सा है। तो सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वो है आपका वेद, वेद सबसे पुराना है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जातियां और जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। तो आर्टिकल 46 के तहत। अगला क्वेश्चन है संविधान में भारत के संघ की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ये आपका आर्टिकल 1 में दिया गया है, भारत के संघ की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा आंदोलन असहमति का प्रतीक बना है। असहमति, तो नमक सत्याग्रह ये असहमति का प्रतीक बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हरित क्रांति को लागू करना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि हरित क्रांति को लागू करता। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में किसने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। ये क्या था, सैयद अहमद खान ने मुस्लिम लीग की स्थापना कब, 1906 में। लास्ट प्रश्न है भारतीय संसद के किस सदन में जीवन सदस्यता का प्रावधान है। जीवन सदस्यता प्रावधान यानी अस्थायी है, जो भंग कभी नहीं होता, ये राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, तो कुल हमारे 50 प्रश्न हो गए हैं। क्लास कैसी लगी
अपने साथियों को शेयर करके फटाफट उन्हें भी जोड़ लीजिए इस क्लास से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, इसके पहले मैंने 12 बजे जो क्लास करवाई CDP की, अगर आपने नहीं किया तो जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं हम अपने जो है नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।